मोने थे क्यों के थे मोने कॉम करावशो। अरे आगे किसान ने लूटवा रे वासे ये चर्चा करी और आज 2014 थी पहला रोज आडे बैठा विराजमान सभी भाइयों ने माताओं बहनों ने अटी ने सबों ने मो निवेदन करो मीडिया रा बंधु बैठा ने भी निवेदन करो कैसा पहला रो जरे बजट आवतो ने हुआ बजट रे मोए भी टीवी रे धके वेपारी बेतो और वेपारी विचार क्यों कर दो कैसा एक्साइज ड्यूटी कम वेचे इनकम टैक्स कम वये के सेल टैक्स वच्चे के कम वये और आज री तारीख में अगर भारत रो बजट पेश वे सा गरीब किसान आगे बे और गरीब किसान विचार करे कि नहीं भारत रे मोए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि रे तौर माथे भी मारे घर में पैसा आवशे जे बैंक में खातो खोलावारो अधिकार न जनधन में खातो दीधो हुआ खाता रे मोए 2-4 महीनों में अगर जाओ तो सा एटीएम घालो तो पैसा नेकले नेकले ने नेकले 100% गारंटी हाथे जावे। बोलो यार में कोई गलत हो तो केजो सा मु मारे जालोर जिल्ला री अबार चर्चा थोड़ी करो केम के 18 आंकड़ा मार पाए नहीं है। प्रधानमंत्री फसल बीमा रे तहत जालोर जिल्ला रा खेडूतों ने 2000 करोड़ रुपया वोरे खाता रे मोए ग्यापरा और जेरो लाभ मारा किसानों ने मिलो आ गर्व है तो मने मारा प्रधानमंत्री माते गर्व है कि जेने पैसा दीदा ओपने सा शौचालय रे वास्ते पे विचार करता जेवो शौचालय बनायो का कांग्रेस वालों रे पेट रे मो मरोड़ आवो हरू थयो और उहा मरोड़ में जेम पैसुटी टळे में बेटा खाओ के ओपने के कैसा यार में पौनी चौथी आवशे अल्लाह पौनी रे वास्ते भी मोदी जी होबड़ियो ब्रो और जल जीवन मिशन योजना रे तहत 3 लाख करोड़ रुपया पूरा भारत रे मो 3 लाख करोड़ रो प्रोजेक्ट बनायो और हर घर ने नल दी कनेक्शन जोड़ो नल रे मो शुद्ध पेयजल आवो याने सुनिश्चित करियो योने कीधो के भाई जोनो जे अपना सोर्स है हुआ सोर्स ने भी चालू करवा मैं होबड़ी तो साहब पहला जरे मुग्यो 2009 में एक डिबेट हुई हुआ डिबेट रे मोए 2 रुपये लीटर दूध रो भाव वध्यो तो ये कांग्रेस वाला हंगामो मचायो तो अरे वो 2 रुपया मारा खेडूत रा घर में जाई रहा है मारो खेडूत 2 रुपया लीटर अगर दूध वधारे उवारो वेचाय उवारा पैसा उवारा घर में आवे और उवाती उवारो घर हेडे आजे वो किसान रो विरोधी कांग्रेस री सरकार अपने कहूं कही रही है कि किसानों रे हित रे वास्ते मैं काम करो अल्लाह थे करता वो तो 56 वर पहला करवो तो बंद होने केने रोड़िया था मोरा पूर्वज तो कोई रोडवा आया नता तोने पण तो नहीं करियो तो तारो घर भरियो 2014 रे बाद में अगर कटे भी रोड रो नामो निशानों पे देखी रहो तो भारतीय जनता पार्टी ये काम करेलो है आज भारत माला रे तहत ओपड़े डाउ रोड हेडे और वह सड़क रे माध्यम थी ओपे ओपड़ा बच्चा जे बाहर जईने व्यवसाय करी के समदड़ी भीलड़ी रो जे ट्रेक है वह ट्रेक रे माथे विद्युतीकरण नो काम भी जालोर हुदी पहुंच्यो ब्रो और जल्दी भीलड़ी हुदी समदड़ी भीलड़ी माथे विद्युतीकरण नो काम पहुंचे और आज आपने यह मंच रे माध्यम थी कहवा चाहो वंदे भारत ट्रेन जे है या रूट माथे भी दौड़ से नो ओपड़े भी वारो लाभ मळशे साहब। भाई टेंट वाला भाई यहां आ जाओ अटे मंच रे पाए बोलावे थने भी थोई खटे गयो ब्रो भाई मारा हटाव जे रो पाए केम के वो कहने के खटे एवं तो नहीं ने बजे के थारे माथे को प्रकोप मोरे लावो पड़े परिवर्तन थारो भी करवो पड़े मारा भाई जल्दी आवजे वो तो आप सबने एक निवेदन जरूर करवा जाऊं सब 18 जी ओपड़ी व्यवस्था है भारतीय जनता पार्टी री व्यवस्था ने ओपे बढ़ावीने राखो कोई रा बगलावा में ना आवो जेवी रीते जालोर रे मोए भारतीय जनता पार्टी सिरोई में भारतीय जनता पार्टी पाली में भारतीय जनता पार्टी ओपड़े हेठे सिवाड़ा में भारतीय जनता पार्टी ओ व्यवस्था जी है व्यवस्था हेलती रे और वह व्यवस्था रे हाथे हाथे राजस्थान रे मोए भारतीय जनता पार्टी री 2023 में सरकार बनावी और या किसान रा हित में किसान रा उत्थान में आयुष्मान भारत जे कार्ड है वह कार्ड रे माध्यम थी ओपने योजना रो लाभ मळे और वह योजना रे हाथे हाथे ओपड़ा जे कार्य भी पूरा करो 2023 मारा मीडिया रा बंधुओं ने भी निवेदन करवा चाहूं
अरे साहब दे जाइन देखो 2030 नो जे विजन है हुआ विजन रे मो यारा अधिकारी कलेक्टर तक नहीं आता है। जिला परिषद की बैठक में होगा, बैठक में अधिकारी आवन तैयार नहीं है। अशोक गहलोत रो शासन तो होटलों में हेडतो तो અને अशोक गहलोत रा अधिकारी जे है वो पोतारी ऑफिस रे मो एयर कंडीशन री हवा खाए ने बार बिचारो जे गरीब खेडूत है किसान है उगारा खेतर में बिजली नहीं है, उगारा घर रे मो बिजली नहीं है, वो बिचारो पंखारी हवा खावा हरू भी तरसी रह्यो है। आ विचार करो मारा भाई, या परिस्थिति ने આપણે યાદ રાખવી। લો એન્ડ ઓર્ડર નો મેટર દેખો બ્રો, હાચો રમો જે દન જિલ્લો ઘોષિત કર્યો ઉએ હાકી દન હાચો રમો એક બચ્ચારી સરેઆમ હત્યા કરી અને ખૂનનું તિલક હાચોરને લગાડી બ્રો અને હાચોર માથે કલંકિત કરવાનો કોમ કર્યો તો અશોક ગેહલોતની સરકારના પ્રશાસને કર્યો। આજ આપણે વસમે આમ સિંહ जी ने ओपे याद करो, आम सिंह जी नो जे मर्डर हुओ उगारा हत्यारों ने भी न पकड़ी क्या और रोणीवाड़ा रे मोय तो साहब 15 अगस्त रे दन एक बच्ची 15 अगस्त रो प्रोग्राम देखीने जाती थी उगारो अपहरण करीने 9 किलोमीटर सिटी छोड़ी। एक भील समाज री बच्ची रे हाथे दुर्व्यवहार, एक हड़ेतर रे मोए रावणा राजपूत समाज री बच्ची ने सरेआम कुचड़ी ने मारी बरी, गाड़ी रो नंबर दीधो पड़ुआ नंबर रे माथे भी कार्रवाई न करी। उगारो एकमात्र कारण है कि अशोक गहलोत री सरकार हर क्षेत्र में फेलियर है। वह फेलियर सरकार ने ओपड़े बताड़वू है कि भाई पहल के तो थने अतरा बोटो हरायो तो सीवाड़ा रे मोए मके इयाओ वधारे टेकर तोड़ बोटो हड़ावी अने ओ जनता जे जनतारो आक्रोश है, जनतारो जे राजस्थान में परिवर्तन है वो बताड़ छे। आज निवेदन करवा आपरे वश में आयो। आप सब भाइयों जे मान सम्मान दीधो हुआ रे वास्ते तहे दिल थी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय देवजी भाई पटेल। गणपत जी बांटिया प्रदेश कार्य समिति सदस्य। मैं निवेदन करूंगा ओटाराम जी देवासी आपसे आग्रह रहेगा कि मंच पे पधारे और उपस्थित सभा को संबोधित करावे। भारत माता की, भारत माता की। आज की इस परिवर्तन यात्रा में हमारे बीच विराजमान हमारे जालोर सिरोही के लोक लाडले सांसद सम्मान्य देवजी भाई पटेल साहब और हमारे यहाँ के प्रभारी संगठन के बोराना साहब, महेंद्र जी और हमारे यहाँ के सम्मानीय विधायक अमीर सिंह जी बायल साहब और हमारे पूर्व विधायक कान सिंह जी कोटड़ी और मंच पर विराजमान सम्मानीय मनसा सिंह। मैं समझता हूं कि ये परिवर्तन यात्रा जिस तरह से पूरे राजस्थान में और आने वाले समय में पूरे राजस्थान में जो परिवर्तन की लहर चल रही है उसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। और आज जो सरकार है, पहले राज नहीं ये तो रात है। आप सबको पता है कि राज तो एक अलग चीज होती है और ये राज नहीं ये रात है। और जिस तरह से पूरे राजस्थान में आज लोग जितने भी वक्ता थे एक ही लक्ष्य था कि बिजली कहाँ है, वो कह रहे कि हम सब्सिडी दे रहे हैं। कहाँ है आपकी सब्सिडी? अगर लोगों को बिजली नहीं मिलती तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो बिजली की है। तो आप सबसे निवेदन है कि बिजली का झटका और कांग्रेस को पटका, ये अपन को लक्ष्य लेके चलना है। और आगे जिस तरह से पेपर लीक, ये तो खुद सरकार ही लीक है। जिस तरह से सरकार लीक है, आप सबको पता है कि आने वाले समय में अपन सभी इस सरकार के लिए, जिस तरह से अशोक गहलोत सरकार है और पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, भरपूर बिजली मिलती थी, जो व्यवस्था थी वो व्यवस्था मिलती थी। आप सबसे निवेदन है कि इसी तरह से पशुपालकों के लिए, किसानों के लिए जो योजनाएं बनी थी उसको जिस तरह से चलाना है, तो आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को विजय श्री दिलाना है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत माता। यात्रा हमारे बीच आ चुकी है। स्वागत है भाई, स्वागत है। आप बोलोगे यात्रा का स्वागत है, परिवर्तन यात्रा का स्वागत है। स्वागत है भाई, स्वागत है। स्वागत है भाई, स्वागत है। स्वागत है भाई, स्वागत है।
परिवर्तन संकल्प यात्रा का मुख्य रथ हमारे बीच में पहुंच चुका है। अपने दोनों हाथों की जोरदार तालियों से इस रथ का स्वागत करें। स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है, यात्रा का स्वागत है। अपने दोनों हाथों की जोरदार तालियों से स्वागत करें। जेपी नड्डा साहब, गजेंद्र सिंह जी शेखावत, गजेंद्र सिंह जी शेखावत, कैलाश जी चौधरी, कैलाश जी चौधरी, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जेपी नड्डा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, गजेंद्र सिंह जी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, कैलाश जी चौधरी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। परिवर्तन संकल्प यात्रा के आज की सभा के मुख्य मेहमान हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। आप सबसे आग्रह रहेगा कि अपनी जोरदार तालियों से स्वागत अभिनंदन करें। जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। गजेंद्र सिंह जी जिंदाबाद जिंदाबाद, गजेंद्र सिंह जी शेखावत जिंदाबाद जिंदाबाद, राजेंद्र जी गहलोत जिंदाबाद जिंदाबाद। आप सबसे निवेदन रहेगा कि अपने स्थान पर विराजें। डी में जो भी खड़े हैं वो अपना स्थान डी खाली करके अपने स्थान पर विराजें। परिवर्तन संकल्प यात्रा के आज की सभा के मुख्य मेहमान आदरणीय गजेंद्र सिंह जी शेखावत हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। आपका जोरदार तालियों से स्वागत अभिनंदन। भारत सरकार के कृषि राज्य मंत्री आदरणीय कैलाश जी चौधरी साहब हमारे बीच में उपस्थित है। आपका जोरदार तालियों से स्वागत अभिनंदन। माननीय राज्यसभा सांसद एवं इस यात्रा के संभाग के प्रभारी आदरणीय राजेंद्र जी गहलोत साहब हमारे बीच में उपस्थित है। आपका भी जोरदार स्वागत अभिनंदन। जालौर सिरोही से सांसद भाई देव जी एम पटेल, आपका भी जोरदार स्वागत अभिनंदन। प्रदेश के महामंत्री आदरणीय जगवीर जी छाबा साहब हमारे बीच में उपस्थित है। आपका भी जोरदार तालियों से स्वागत अभिनंदन। महेंद्र जी कुमावत, प्रदेश मंत्री राजस्थान, आपका भी जोरदार स्वागत अभिनंदन। अनंत राम जी विश्नोई, प्रदेश मंत्री, आपका भी स्वागत अभिनंदन। बाबू सिंह जी राजगुरु, आप बाबू सिंह जी राजगुरु, जिलाध्यक्ष बालोतरा, आपका भी स्वागत अभिनंदन। हमारे भी आप एक बार विराज जाए, आप जहां भी जगह मिले वो विराज जाए, जो भी खड़े हैं वो विराज जाए। एक बार मैं कार्यक्रम की शुरुआत के लिए आज की इस सभा के हमारे खास मेहमान भारत सरकार में जल के महकमे के मंत्री आदरणीय गजेंद्र सिंह जी साहब हमारे बीच में उपस्थित है। उनका साफा पहनाकर स्वागत करने के लिए मैं निवेदन करूंगा हमारे बालोतरा जिला के मुखिया आदरणीय बाबू सिंह जी राजगुरु पधारे और गजेंद्र सिंह जी साहब का साफा पहनाकर स्वागत और सम्मान करावे। मंच पर जो अपेक्षित हैं वही बैठे हैं, उसके अलावा जो भी बैठे हैं उसे निवेदन है कि आप नीचे पधार जाएं, कार्यक्रम सुंदर रहेगा। मैं माल्यार्पण के लिए निवेदन करूंगा अमीर सिंह जी भायल, विधायक सिवाना पधारे और गजेंद्र सिंह जी साहब का माल्यार्पण कर स्वागत करावे। दुपट्टे के लिए मैं निवेदन करूंगा भारतीय जनता पार्टी मंडल सिवाना के स्थानीय मंडल अध्यक्ष नग सिंह जी राजपुरोहित पधारे और दुपट्टा पहनाकर स्वागत और सम्मान करावे। भारतीय जनता पार्टी जिला बालोतरा के जिला उपाध्यक्ष सोहन सिंह जी भाईल, आपसे आग्रह रहेगा कि गजेंद्र सिंह जी साहब का दुपट्टा पहनाकर स्वागत और सम्मान करावे। परिवर्तन संकल्प यात्रा के आज की सभा के खास मेहमान आदरणीय गजेंद्र सिंह जी साहब का गुरु मनसाराम जी की पावन धरा पर आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। अगले भारत सरकार के कृषि राज्य मंत्री आदरणीय कैलाश जी चौधरी साहब का साफा पहनाकर स्वागत के लिए मैं निवेदन करूंगा समदड़ी से हमारे प्रधान संतोष जी पधारे
और कैलाश जी साहब का साफा पहनाकर स्वागत करावे। दुपट्टे के लिए मैं निवेदन करूंगा लक्ष्मण सिंह जी कोटड़ी, मंडल अध्यक्ष कार्यवाहक मंडल अध्यक्ष समदड़ी, गणपत जी मेहता, जिला मंत्री बालोतरा पधारे और आदरणीय कैलाश जी साहब का साफा दुपट्टा पहनाकर स्वागत सम्मान करावे। ममता जी विश्नोई मंडल महिला मोर्चा के मंडल अध्यक्ष साहब से भी आग्रह रहेगा कि वह मंच से पधार कर दुपट्टा पहनाकर सम्मान करावे। बहुत बहुत धन्यवाद। इस यात्रा के हमारे जोधपुर संभाग के प्रभारी आदरणीय राजेंद्र जी गहलोत साहब का साफा पहनाकर स्वागत के लिए मैं निवेदन करूंगा महेंद्र जी छाजेड़, प्रदेश कार्य समिति कार्यकारिणी प्रवासी प्रकोष्ठ राजस्थान पधारे और राजेंद्र जी का साफा पहनाकर सम्मान करावे। दुपट्टे के लिए मैं निवेदन करूंगा मिश्रा राम जी मंडल अध्यक्ष पादरू पधारे और दुपट्टा पहनाकर सम्मान करावे। खेत सिंह जी कोटड़ी, जिला प्रवक्ता बालोतरा, आप भी पधारे और दुपट्टा पहनाकर सम्मान करावे। गुरु मनसाराम जी, गुरु तुलसाराम जी की जन्म स्थली और कर्म स्थली में आप मेहमानों का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हमारे बीच में जालोर सिरोही से सांसद आदरणीय देवजी भाई पटेल का दुपट्टा साफा पहनाकर सम्मान के लिए मैं निवेदन करूंगा आदरणीय कान सिंह जी कोटड़ी, पूर्व विधायक, दुपट्टे के लिए निवेदन करूंगा। दुपट्टे के लिए जगवीर जी गोमाराम जी लेगा मंडल अध्यक्ष चंद्री, तुलसी देवी जिला मंत्री बालोतरा पधारे और देवजी भाई का दुपट्टा पहनाकर स्वागत करावे। जल्दी आओ अगली कड़ी में नाम बोलता हूं। हमारे बीच में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी प्रदेश राजस्थान के महामंत्री आदरणीय जगवीर जी छावा साहब का साफा पहनाकर सम्मान के लिए निवेदन करूंगा जोगा राम जी देवासी समदड़ी किसान मोर्चा से आप पधारे और जगवीर जी साहब का साफा पहनाकर सम्मान करें। दुपट्टे के लिए मैं निवेदन करूंगा संतोष मेघवाल मेली पंचायत समिति सदस्य, खेत सिंह जी मौड़ी ब्रह्मधाम के पूर्व उपाध्यक्ष और वर्तमान ट्रस्टी, आपसे भी आग्रह रहेगा कि दुपट्टा पहनाकर सम्मान और स्वागत करावे। हमारे बीच में उपस्थित पूर्व मंत्री राजस्थान सरकार आदरणीय ओटाराम जी देवासी साहब के सम्मान के लिए मैं निवेदन करूंगा पद्मा राम जी चौधरी, जिला परिषद सदस्य पधारे और बाबू जी का शॉल उठाकर सम्मान और स्वागत करावे। दुपट्टे के लिए मैं निवेदन करूंगा जोगा राम जी भागवा पूर्व सरपंच सुरेंद्र सिंह जी चारण अजीत, आप भी पधारे और दुपट्टा पहनाकर सम्मान करावे। हमारे बीच में उपस्थित प्रदेश के मंत्री आदरणीय महेंद्र जी कुमावत का साफा पहनाकर सम्मान के लिए निवेदन करूंगा स्थानीय पंचायत समिति सदस्य राणा राम जी भील पधारे और साफा पहनाकर स्वागत करें। दुपट्टे के लिए निवेदन करूंगा खेत सिंह जी नाकोड़ा, देवी सिंह जी चौहान इटवाया मंडल उपाध्यक्ष, देवी सिंह जी सोलंकी रेलों की डाणी पधारे और साहब का साफा और दुपट्टा पहनाकर सम्मान करावे। हुकम सिंह जी सरपंच कुशीक, आपसे भी आग्रह रहेगा कि पधारे और दुपट्टा पहनाकर सम्मान करावे। राणा राम जी भील पंचायत समिति सदस्य सिवाना, सुरेश जी सुखाड़िया एससी मोर्चा के, आप भी पधारे और दुपट्टा पहनाकर सम्मान करावे। मत करो अब अमराराम जी जोगेंद्र सिंह पढ़े करें जोगेंद्र
हमारे बीच में उपस्थित इस बालोतरा जिला के मुखिया आदरणीय बाबू सिंह जी राजगुरु का साफा पहनाकर स्वागत के लिए निवेदन। भंवरलाल मिश्रा जी प्रजापत सिणधरी दुपट्टे के लिए जामता राम देवासी पंचायत समिति सदस्य विष्णुपाल सिंह जी सिणधरी रतन जी माली पधारे और दुपट्टा पहनाकर सम्मान करावे। दीपाराम जी प्रजापत भंवरलाल जी जल्दी बोलो जल्दी बोलो नहीं यार कौन बोले तो कौन करो तो दूसरा नाम बोलो ना बाबू सिंह जी का बस थोड़ा सा कटे हैं हमारे बीच में उपस्थित पूर्व मंत्री अमरा राम जी चौधरी आपका साफा के लिए निवेदन करूंगा। लादू राम जी विश्नोई जिला परिषद प्रतिनिधि जयराम जी प्रजापत गंगा सिंह जी काटाड़ी पधारे और दुपट्टा पहनाकर सम्मान और स्वागत करावे। लादू राम जी विश्नोई जयराम जी प्रजापत गंगा सिंह जी काटाड़ी शनिगारी देवी जी आपसे भी आग्रह रहेगा कि पधारे और दुपट्टा पहनाकर सम्मान करावे। राजेंद्र जी बोराना जिला प्रभारी साफा के लिए निवेदन करूंगा। संतोष जी ग्राहक पंचायत समिति सदस्य समदड़ी गुमान सिंह जी रावणा राजपूत मोकल सर टीकम चंद जी सोनी पंचायत समिति सदस्य समदड़ी खेताराम जी नयन सिणधरी पधारे स्वागत और सम्मान करावे। आया नहीं कौन आया नहीं हो गया सापो किसका है संतोष जी गर्ग पंचायत समिति सदस्य वो हैंग दुपट्टे पद कहूँ प्रोटोकॉल है हमारी रॉन्ग की लड़ना प्लीज सॉरी कौन नाम है हीरा राम जी चौधरी आप भी बता रहे हम बोलो रावल साहब विक्रम सिंह जी से आग्रह रहेगा कि पधारे और आज की सभा के खास मेहमान आदरणीय गजेंद्र सिंह जी साहब का पुनः दुपट्टा पहनाकर सम्मान स्वागत करावे। जोगेंद्र सिंह जी सिलोर आपसे भी आग्रह रहेगा कि आज के हमारे खास मेहमान गजेंद्र सिंह जी का दुपट्टा पहनाकर सम्मान करावे। यासिन खां पठान आप भी पधारे। बाबू भाई परियार अब युवा मोर्चा से आग्रह रहेगा कि बड़ी माला से स्वागत और सम्मान करावे। जगदीश सिंह जी राजपुरोहित बाकी जो स्टेज पे खड़े हैं वो ऊपर जो खड़े हैं आप अपेक्षित नहीं है तो नीचे बता रहे हैं। वीर सिंह जी सेला पधारे। शैतान सिंह जी खंडप तन सिंह जी देवंदी युवा मोर्चा के साथी सिर्फ युवा मोर्चा महिपाल सिंह जी करनौत पधारे। राम सिंह जी कोंडल युवा मोर्चा के इस परिवर्तन यात्रा के संयोजक हुकम सिंह जी गुड़ानाल युवा मोर्चा के अध्यक्ष स्वागत है भाई स्वागत है स्वागत है भाई स्वागत है। बड़ी माला से आज के हमारे खास मेहमान आदरणीय गजेंद्र सिंह जी और कैलाश साहब का बड़ी माला से स्वागत अभिनंदन। सामने समुद्र की तरह आकार लेते हुए आपसे आग्रह करूंगा कि अपनी दोनों हाथों की जोरदार तालियां से स्वागत अभिनंदन करें। दोनों हाथों की जोरदार तालियां। केसरा राम जी डूडी पूर्व सरपंच आपसे आग्रह रहेगा कि मैंने आपको पर्ची दी उसका क्या कहाँ बोलूं बताओ अभी बोल दो क्या जाता है अरे आप जाओ नहीं करना नाम से क्या रखा है आप कहना करके आ जाओ सब आगे बढ़ो आगे बढ़ो आप वहाँ जाओ यहाँ नहीं मेरे पास आए तो। इसके अलावा जोरदार धन्यवाद। तो नीचे उतर नोट की तले इसके अलावा खेत सिंह जी भाटी भोमाराम जी साहू बाबू भाई भेडाना दानाराम साई आप सबका स्वागत अभिनंदन।
प्रदेश कार्यकारिणी रे सदस्य नवनीत जी पुरोहित के हाथ अरे राजेंद्र नाम से बोलो सीधा हाँ? हमारे बीच में उपस्थित हमारे जिले के मुखिया आदरणीय बाबू सिंह जी राजगुरु पधारे और इस सभा का स्वागत अभिनंदन करावे। जो अपेक्षित नहीं है उनको कितनी बार कहना पड़ेगा, नीचे पधारे आप एक बार, प्रोटोकॉल है, आप जो अपेक्षित है वही खड़े रहें, फिर मैं एक एक का नाम पुकारूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा। आदरणीय बाबू सिंह जी राजगुरु। सबसे पहले तो मैं आपसे निवेदन करूला कि आप भारत मारी जयकारा जोरदार लगावला। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। आज भारतीय जनता पार्टी पूरा राजस्थान में परिवर्तन यात्रा रे रूप में आज सिवाना री इन धरती ऊपर भारतीय जनता पार्टी रे इन पाट गादी माते विराजमान अपरा सबरा लाडला घर घर पानी पहुंचाने वाला, जल और नल पहुंचाने वाला मंत्री श्री गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब और विनारा साथ में विराजमान अपरा लोकप्रिय सांसद कृषि कल्याण मंत्री कैलाश जी भाई साहब और पूरी यात्रा रा संभाग रा प्रभारी श्रीमान राजेंद्र जी गहलोत साहब, राजस्थान भारतीय जनता पार्टी रा पूरा राजस्थान रा महामंत्री और जोधपुर संभाग रा संगठन रा प्रभारी श्री जगवीर जी साबा साहब और मंच माते विराजमान सगला भारतीय जनता पार्टी रा अग्रवानी नेतागणा और सामने विराजमान अने राजरो परिवर्तन करने वाला आप सबने घना कोड और हरकसों पलक पावडा बिछाए आपरो आदर और सम्मान करता तका। जय रुगनाथ जी रिसा, राम राम सा, जय माता जी रिसा। आप आज रे वोट तावड़ा रे महीने राज रे बदलन सारू तप रिया हो और मने तो आप लाडला साली साल से सुन भी रिया हो, पर आज हमारे बीच में आपने इन बदलन सारू सीख देवन वास्ते हमारे बीच में गजेंद्र जी शेखावत साहब पधारिया है, कैलाश जी साहब पधारिया है और भी जो भी आपने संबोधित देला, मारो आपने आखिरी वही निवेदन है, हमारो टाइम राज बदलन टाइम है, इन वास्ते हमारा आपसे निवेदन है अन क्रम ठोक कांग्रेस ने जल्दी बदलनी है और आने वाला टाइम ने आप भारतीय जनता पार्टी रे कमलरा फूल माते वोट देनो है। एक तरफ भ्रष्टाचार सु भरियो रो हाथ आपरे गाल माते तमाशो मारन सारू तैयार है और दूसरी तरफ विकास करने वास्ते और भारतीय जनता पार्टी और लक्ष्मी माता रो कमल रो फूल आपरे सामने है। आपने निर्णय कर और आने वाला टाइम में भारतीय जनता पार्टी ने ज्यादा से ज्यादा मतों से जितावनी है और भ्रष्टाचार और राज समाप्त करना है। वही हमारा आपसे निवेदन है। जय मां भारती, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अगले वक्ता के रूप में निवेदन करूंगा राज्यसभा सांसद और इस यात्रा के संभाग प्रभारी आदरणीय राजेंद्र जी गहलोत साहब पधारे और इस सभा को संबोधित करावे। आदरणीय राजेंद्र जी गहलोत साहब। एक बार जोरदार है ना, जयकारा लगाएंगे जोरदार, दोनों हाथ खड़े करके भारत माता की। ये सिवाना का जयकारा नहीं है, जोरदार लगाएं वापस, भारत माता की।
परिवर्तन संकल्प यात्रा के अवसर पर इस विशाल आम सभा में केंद्रीय मंत्री सम्मान्य श्री गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब, केंद्रीय मंत्री सम्मान्य श्री कैलाश जी चौधरी साहब, जालोर के सांसद सम्मान्य श्री देवजी भाई पटेल साहब, पूर्व मंत्री और लंबे समय से बाड़मेर और राजस्थान में जनता की सेवा करने वाले सम्मान्य श्री अमराराम जी चौधरी साहब, आदरणीय ओटाराम जी, मंच पर भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री सम्मान्य श्री छाबा साहब, मंच पर विराजमान सभी सम्मान्य पदाधिकारीगण, आदरणीय बुजुर्गों, आदरणीय माताओं और बहनों, नौजवान साथियों, ये परिवर्तन यात्रा राजस्थान के चारों दिशों में निकल रही है। 5 वर्षों तक भारतीय जनता पार्टी ने जनता की समस्याओं को लेकर समय समय पर आंदोलन किए, आप सबको राहत पहुंचाने के लिए सरकार से संघर्ष किया, लाठी खाई, जेलों में गए और आपके विधायकों ने विधानसभा के अंदर इस सरकार को समय समय पर चेताने की कोशिश की। लोकतंत्र के अंदर 5 वर्षों में एक अवसर मिलता है, उस अवसर पर हमें हमारा प्रतिनिधि चुनना पड़ता है। उस समय हमें देखना पड़ेगा कि कौन सी सरकार, जो कांग्रेस की सरकार पिछले 4.5 सालों से अधिक समय से इस प्रदेश के अंदर राज कर रही है, और राज के समय अनेकों ऐसी घटनाएं घटी, ऐसे उदाहरण हमारे सामने आए। लगातार कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ती रही और बिगड़ने के कारण हमने देखा कि राजस्थान का
सारे जो पद है वो हायर सेकेंडरी स्कूल और सेकेंडरी स्कूलों के अंदर और प्राइमरी स्कूलों के अंदर भरने का काम हुआ था। लेकिन जैसे ही ये कांग्रेस की सरकार आई, आते ही उन सभी अधिकारियों कर्म जो शिक्षक थे उनके ट्रांसफर कर दी और वो अपने जिला में चले गए। आज स्कूल है, हाई सेकेंडरी स्कूलों में हमारे बच्चों के साथ में कैसा मजाक होता है। वो घर से भेजते हैं, आज वहां स्कूल के अंदर 400, 500, 600 की संख्या में स्टूडेंट है, लेकिन उन 500, 600 बच्चों के बीच में 2-2 अध्यापक स्कूल चला रहे हैं। 3-3, 4-4 अध्यापकों से हायर सेकेंडरी स्कूल चलती है क्या? वहां पर विषय के अध्यापक नहीं, वो अपने बच्चों के साथ में जिस तरह से उन्होंने पहले धोखा किया था कि हम 8वीं तक किसी को फेल नहीं करेंगे, ऐसी नीति लाकर उनको अनपढ़ रखने जैसी नीतियां बनाई और वही वापस अब उन्होंने किया है। स्कूलें कह रहे हैं हमने इंग्लिश मीडियम आपके खोल दी। अरे इंग्लिश मीडियम तो खोली तुमने, हिंदी मीडियम के हालात क्या बना रखे हैं। आज इस तरह से स्कूलें हैं, चाहे कॉलेज हो, एक प्रिंसिपल 8-8 कॉलेजों को खुलवा रहा है। हमने कितना उत्साह के साथ में कॉलेजें खोली थी। मुझे अच्छी तरह से याद है, हमीर सिंह जी मेरे साथ विधायक थे, हमारे बीच में कंपटीशन चलता था। मेरे जब पहली बार पहले ही सत्र के अंदर कॉलेज खुल गई बाईतू में, तो हमीर सिंह जी उसी समय गए और मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आपने बाईतू की खोली, मेरे को पीछे क्यों रख दिया। और उन्होंने उसी समय वसुंधरा राजे जी की सरकार थी और यहाँ पर कॉलेज खोलने का काम किया। हमारे स्कूल का कंपटीशन चलता था, मैं अगर 20 स्कूलें करवाता था तो हमीर सिंह जी जाकर करवाते थे कि मैं मेरी भी 20 क्यों नहीं की। सड़क अगर मैं करवाता था तो हमीर सिंह जी कहते थे हमारे सड़कों तुरंत जाते ही चीजें काम होता था, जो कहते वो होता था। इस हाईवे का मुझे अच्छी तरह से पता है, जो यहाँ पर सिवाना से लेकर कल्याणपुर होते हुए जो आगे हाईवे जा रहा है, इसके लिए हमीर सिंह जी जब विधायक थे तो इतनी मेहनत की थी, मुझे अच्छी तरह से पता है कि उन्होंने मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी से बार बार जाकर कहा कि मेरे इसको पीछे मत रखो आप। और ये आज इसको इतना शानदार सड़क बन गया है। ये सारी चीजें जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार में होती है, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने हमारे यहां से भारतीय जनता पार्टी के विधायक को आपने जीता कर तो भेजा। इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि पिछले चुनाव के अंदर आपने हमारे भारतीय जनता पार्टी के विधायक को जिताकर भेजा और उसके बाद में विधानसभा ने उन्होंने अपनी बुलंद आवाज के अंदर अपनी यहाँ की समस्याओं को रखने का काम किया। लेकिन समस्याओं को रखने के बाद में सुने कौन? वो कहते हैं ना, भैंस के आगे पूंगी बजाने के बराबर होता है। भैंस के आगे बीन बजाते हैं ना, उसके कोई फर्क पड़ता है क्या? क्योंकि आगे बैठा अशोक गहलोत वो अपने विधायकों की नहीं सुनता तो दूसरे विधायकों की क्या सुनेगा? भारतीय जनता पार्टी के विधायकों की क्यों सुनेगा? मुख्यमंत्री तो अशोक गहलोत है। आज इनके कांग्रेस के विधायक अशोक गहलोत के सामने खड़े और उनकी भी वो नहीं सुन रहे। आज कोई विधायक वहां पर कहता है कि मेरे कोई खुद की मेरी सुरक्षा नहीं होती तो मैं दूसरों की जाकर क्या मैं सुरक्षा करूंगा। इस तरह से राजस्थान के विधायक या तो उनके सामने है तो उनके भी उनकी सुनते नहीं, और अगर कोई साथ में अशोक गहलोत के खड़ा है तो उसको भ्रष्टाचार करने की पूरी छूट दे रखी है कि जितना लूटना चाहो उतना लूटो, तुम्हें मजे कर सकते हो उतना करो। आपने देखा होगा कि आज इस राजस्थान में भ्रष्टाचार में 1 नंबर पर पहुंचा दिया, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश को 1 नंबर पर ले जाना चाहते हैं। पूरे विश्व में भारत 1 नंबर पर कैसे पहुंचे, उस दिशा में नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा नरेंद्र मोदी जी कहते हैं हर जगह पर मेरा देश 1 नंबर पर होना चाहिए। विश्व की सबसे लंबी सुरंग भी बने तो देश के हिंदुस्तान में बने, तो आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सुरंग का काम विश्व की सबसे बड़ी हमारे देश में बन रही है। अगर आज हमारे नरेंद्र मोदी जी ये कहते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा हाईवे भी अगर कोई बने तो वो भी हमारे हिंदुस्तान में बनना चाहिए। जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एक नेशनल हाईवे बनाया जा रहा है। इसी तरह से नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, गडकरी जी ने कहा कि मेरा सैटेलाइट चांद पर हम पहुंचे हैं, लेकिन वहां चांद से भी सैटेलाइट से अगर फोटो खींचा जाए तो नेशनल हाईवे मेरा यहां पर ऊपर से दिखना चाहिए, नेशनल हाईवे NH दिखना चाहिए।
तो उन्होंने, आपने देखा होगा आज हमारे यहाँ पर नेशनल हाईवे बनाया गया, अभी यहाँ पर जो अपने ब्रह्मा जी के मंदिर से निकल रहा है, एक यहाँ से निकल रहा है, एक दिल्ली से बॉम्बे तक का नेशनल हाईवे बन रहा है। उसको अगर सीधा अभी आने वाले समय में डीपीआर पे काम चल रहा है और वो दौसा जयपुर होते हुए पाली और जोधपुर के बीच में उसे होते हुए इस हाईवे से लाकर सीधा नेशनल हाईवे मिला दिया जाएगा, तो सैटेलाइट से वो एच दिखेगा। ऐसा ही उधर एन बनाया जा रहा है और वो एन और एच नेशनल हाईवे। इस तरह की नरेंद्र मोदी जी की सोच है कि दुनिया में अगर कहीं पर से भी अगर ऊपर से देखा जाएगा तो मेरा नेशनल हाईवे जैसा सड़क दिखना चाहिए, एनएच। इसी तरह एनएच हाईवे, ये अपनी सड़क बनेगी दिल्ली जयपुर जाने के लिए हाईवे, यहां से सीधा आने वाले टाइम के अंदर। तो नरेंद्र मोदी जी जिस तरह से देख रहे हैं, आप इस तरह के काम करके देश दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि भारत कहीं पीछे नहीं है। और आपको मैं और बताऊं कि भारत जहां तक देखते हैं तो मूर्ति भी बने, तो नरेंद्र मोदी जी ने कहा विश्व की सबसे लंबी मूर्ति हमारे यहाँ पर हो, तो आज सबसे ज्यादा लंबी मूर्ति सरदार वल्लभ भाई पटेल की दुनिया में सबसे लंबी मूर्ति बनाकर दिखा दिया कि दुनिया आए देखने के लिए कि हम हिंदुस्तान सबसे आगे हैं। ऐसे ही कहा कि अगर बीमारी आ गई तो सबसे पहले वैक्सीनेशन हमारे देश का बनना चाहिए। तो आपने देखा होगा सबसे पहले दुनिया सारी करती रही कि हम वैक्सीनेशन पहले बनाएंगे। पहले तो वैक्सीनेशन बनाने में 30 साल लग जाते थे। चेचक और टीबी के जो वैक्सीनेशन हुए थे उनमें कितने वर्ष लगे यहाँ पर हिंदुस्तान में आने में। दूसरे देशों से खरीद कर हमने वैक्सीनेशन किया था। 30 साल तक हमारा वैक्सीनेशन नहीं बना, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि हमें सबसे पहले बनाना है। साइंटिस्टों को छूट दी और दुनिया में सबसे पहले वैक्सीनेशन अगर बनाया तो वो कोरोना का नरेंद्र मोदी जी ने साइंटिस्टों को छूट देकर बनाया। और एक नहीं, 2 वैक्सीनेशन बने, 2 वैक्सीनेशन हिंदुस्तान पूरे को फ्री लगाने का काम किया। फ्री में वैक्सीनेशन लगाए, टीके लगाने का काम करने के बाद आपने देखा होगा कि हमारे साइंटिस्टों को जब ये भी कहा कि आपको जब यहाँ पर चंद्रयान 2 छोड़ा गया उस समय वो असफल हो गया, तो उस समय नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि चिंता करने की जरूरत नहीं है, हमें हार से, हमारे असफलताओं से सीख लेकर सफलता की ओर आगे बढ़ना है। और आपने देखा 1 साल होते होते साइंटिस्टों को पूरी छूट दी और दुनिया में सबसे पहले चंद्रमा के ऊपर दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला अगर कोई देश है तो वो भारत बन गया। सारी दुनिया देखती रह गई। और अब हम चांद से सूरज की ओर बढ़ चले, हम सूरज की ओर जा रहे हैं। यह है बढ़ता हुआ भारत। लेकिन जहां हिंदुस्तान में हर मोदी जी हर देश को 1 नंबर पर हर चीज में ले जाना चाहते हैं, लेकिन अशोक गहलोत भी 1 नंबर पर ले जाना चाहता है देश को, प्रदेश को, इस राजस्थान को। लेकिन वो किस में ले जाना चाहता है? और उनका जो गया है उसमें सबसे 1 नंबर पर आज है तो भ्रष्टाचार में राजस्थान हिंदुस्तान में 1 नंबर पर पहुंचाने का अशोक गहलोत ने काम किया। आज डीजल के भावों के अंदर राजस्थान को 1 नंबर पर पहुंचाने का काम किया। और उसके बाद में अगर बात करें तो आज बहन बेटियों के साथ बलात्कार की घटनाओं में राजस्थान 1 नंबर पर अशोक गहलोत ने पहुंचा दिया। आज हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है यहाँ पर। और उसके साथ ही अगर बात करते सबसे ज्यादा क्राइम अगर कहीं पर हो रहे हैं, चाहे बजरी माफिया हो, चाहे भू माफिया हो, इनके सारे नेता मिले हुए हैं उनके साथ और दिन दहाड़े हत्या करके चले जाते हैं, एक्सीडेंट का रूप दे देते हैं और उसके बाद में उसको मरा हुआ छोड़कर चले जाते हैं। और पुलिस प्रशासन कोई नहीं सुनता क्योंकि उनकी पिछलंगू बनी हुई है। क्योंकि भ्रष्टाचार की वजह से वो जो पैसा देकर अधिकारी आएगा तो वो पैसा जनता से ही वसूल करता है। ये डायरेक्ट पैसे पहले लेते थे, अब उन्होंने इनडायरेक्ट रास्ता बना दिया कि अधिकारियों के माध्यम से जनता से पैसा लूट के हम ले लें। ऐसा पैसे पहले ही लेने का काम इन्होंने शुरू कर दिया। आज आपने राजस्थान के अंदर जो दंगों के अंदर आज राजस्थान को 1 नंबर पर पहुंचाया इन्होंने। राजस्थान कभी शांत प्रदेश होता था, राजस्थान के अंदर कभी लोग दूसरे लोग आते थे शांति के लिए कि हमें वहां पर शांति मिलेगी, हम वह राजस्थान को देखने जाएंगे, वहां की मनुवार को देखने जाएंगे, वहां की संस्कृति को देखने जाएंगे, वहां की कला को देखने जाएंगे और दुनिया भर से लोग यहां पर आते थे। और लेकिन आज राजस्थान आपको पता है जिस तरह से पहले गुजरात दंगों में 1 नंबर पर होता था,
उत्तर प्रदेश एक नंबर पर होता था, लेकिन मोदी जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद राजस्थान, गुजरात को शांत प्रदेश बना दिया। उत्तर प्रदेश के अंदर गुंडों को बिल में डालने का काम योगी जी ने कर दिया। आज गुंडों की किसी की औकात नहीं, दंगइयों की किसी की औकात नहीं, लेकिन राजस्थान के अंदर आज हर जगह पर दंगे होते हैं, मंदिरों को ढाया जाता है। योगी मोदी जी मंदिर को बनाना चाहते हैं और ये मंदिर को ढाना चाहते हैं। इस तरह से राजस्थान के अगर हम दोनों के चीजों को देखें कि केंद्र में नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व और यहाँ पर अशोक गहलोत की सरकार जिस तरह से इस राजस्थान के साथ कर रही है, मैं ज्यादा समय आपके बीच में नहीं लूंगा क्योंकि हमारे मुख्य अतिथि के रूप में आदरणीय गजेंद्र सिंह जी विराजमान है, इसलिए हमारे को सारी बातें वो कहेंगे। लेकिन मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि ये परिवर्तन का समय है और अगर हमने इस समय, आने वाले समय में यहाँ पर एक सुशासन देने वाली ऐसी सरकार बननी चाहिए जो भ्रष्टाचार से हमें मुक्ति दिला सके, हमारी बहन बेटियों की रक्षा कर सके, हमारे किसानों को न्याय दे सके, हमारे युवाओं के साथ में रीट में चीट की गई वो उससे मुक्ति मिले, हमारे युवाओं को जिस तरह से पेपर लीक होने की वजह से हमारे युवाओं का भविष्य बर्बाद हो रहा है, ये लोग मिलकर जिस तरह से भ्रष्टाचार कर रहे हैं, आरपीसीए का मेंबर जाकर उसको गिरफ्तार, वो भ्रष्टाचार में पकड़ा जाता है और लोग वहां पर सचिवालय के अंदर जहां वहां पर करोड़ों रुपए मिलते हैं, सोना बरामद होता है, ये पैसा जनता की गाड़ी कमाई का पैसा। ऐसे लोगों को आने वाले समय के अंदर, चुनाव के समय में, ये 5 साल में हमें एक अवसर मिलता है और 5 साल में हमें गुमराह नहीं होना है। इन्होंने हमें कितने सालों तक गुमराह किया है, ये झूठ बोल बोल कर सत्ता में आए हैं और इस बात को लेकर मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि अब हमें गुमराह होने की जरूरत नहीं है। और इसलिए आप सभी से एक बात कहकर मैं पूरी करूंगा। एक बार क्या हुआ कि घोड़ा था और उस घोड़े को लाने के लिए, घोड़ा एक व्यापारी यहां से कोई अपना किसान गया और घोड़ा लेने के लिए वो गंगानगर हनुमानगढ़ की तरफ गया क्योंकि वहां पर हरा भरा क्षेत्र है। तो वहां से वो घोड़ा लेके खरीद के आया, यहां लेके आया, थोड़ा दिन रखा, रखने के बाद घोड़ा थका थका जाए तो उसने कहा कि ओ घोड़ो भाई, किसी पड़ोसी आसपास में समझदार व्यक्ति को पूछा कि भाई वो घोड़ियो थाको थाको की कर जाए, मारे यार घोड़ो थाक्यो थाक्यो जाए, कहीं यार बताओ नहीं के कारण है। तो उसने, वो भी समझदार को पूछे भाई घोड़ो लायो कटू तो क्या घोड़ो तो मैं ले आया हूँ, गंगानगर हनुमानगढ़ हूँ। तो क्या ठीक है, इलाज तो मेरे कन है, मैं बता दूं, तो हाल मेरे हाथ है बाजार में। तो वो बाजार में गयो एक सच में की दुकान में थे और दुकान में थे जहां और दुकान वाले के एक मोटो चश्मो दे और बिग में हरा कांस लगा दे। तो बेन देखियो कि ठीक है, तो बेन पूछ लियो भाई कि हरा, बेन के हरे कांस लगे हूं के करो, तो क्या तने ठाक हो नहीं, कांग्रेस वाला 8 साल तक आपो ने डपोल बना, हरा चश्मा लगा लगा ने सरकार बनाता गया, आपो एक घोड़ी डपोल को बने नहीं गए, आप चश्मो लगाओ, इन्हें हरो हरो दी बैठ बैठ ठोगी ना मातो जी, वही काम उसने किया। थोड़े दिन में घोड़ो लौटो पाचो पहला हो जड़ो जड़ हो गयो। तो इन्होंने 60 साल तक जिस तरह से किया है, तो इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं ये हरा चश्मा इन्होंने चढ़ा चढ़ा कर इस राजस्थान की जनता को गुमराह करने का काम किया। लेकिन अब ये राजस्थान की जनता गुमराह होने वाली नहीं है और हमें परिवर्तन करना है। और ये परिवर्तन यहाँ बाढ़ सिवाना में मत करना, आप सिवाना में तो हमारे वापस भारतीय जनता पार्टी के विधायक को आपने जैसे जीता कर भेजा है, वैसे इससे भी ज्यादा वोटों से जीता कर भेजेंगे। ऐसा संकल्प लेके जाएं कि चाहे कोई भी आए, हम भारी मतों से यहाँ से जीता कर भेजेंगे और बहुत बड़े अंतराल से जीत के जाएंगे। और स्पष्ट दिख रहा है राजस्थान में जिस तरह से इसका स्वागत यात्रा का परिवर्तन का किया जा रहा है। और उस मणके के अंदर जब हमारे विधायक जाए तो उसमें हमारे सिवाना का भी एक मणका उस माला के अंदर अवश्य हो।